नमस्कार विद्यार्थियों। गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आ जाइए मित्रों, गाय आ जाइए। रीट लेवल 1 की तैयारी करने वाले राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थियों का दोस्तों हृदय की गहराई से दोस्तों आप सभी का स्वागत है मित्रों। आ जाइए। तो गाइस, आज आपके लिए आपके सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक जो आपका पहली बार जोड़ा गया है, उस टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों सारे विद्यार्थी लाइव आ जाइए। करीबन 15 से विद्यार्थी कम से कम लाइव आ जाइए, जिसके बाद अपन क्लास को शुरू करें। सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए दोस्तों। आप लोग अपने स्टेटस पर हो, टेलीग्राम पर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक पेज हो, जहां पर हो, जहां तक आपकी सोशल मीडिया की पहुंच है वहां तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिसके बाद अपन बात करेंगे। और आज दोस्तों अपन भारत की उन महान महिलाओं के बारे में, महान बालिकाओं के बारे में आप बात करेंगे जिन्होंने दोस्तों एक बड़ा ही कीर्तिमान हासिल किया मित्रों, पर्वतारोहण के रूप में दोस्तों। और दोस्तों दुनिया की अनेक प्रकार की जो पर्वत है दोस्तों, जो बड़ी ऊंचाई पर है, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, वहां तक जाकर फतेह किए मित्रों, उन सभी बहादुर महिलाओं की बात करेंगे। उन सभी ऐसी महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों जिन्होंने छोटी सी उम्र में या अधिक उम्र में, जो भी उनकी उम्र रही हो, उसमें दोस्तों बहुत ही महानता का कार्य किया। जिस उम्र में दोस्तों हम चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, तो उस उम्र में कई महिलाओं ने ऐसे कारनामे किए कि आज हम उन्हीं साहसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दोस्तों दुनिया की अनेक प्रकार की चोटियां जो है उनके ऊपर जाकर दोस्तों अपना तिरंगा लहराया है। गाइस, आज का टॉपिक बहुत प्यारा रहेगा। इसमें इस टॉपिक को आप पढ़ने के साथ साथ एक मोटिवेशन के तौर पर भी समझोगे ना, तो जीवन में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। इस टॉपिक को केवल टॉपिक मत समझिए, इस टॉपिक को आप अपने जीवन का आधार समझिए कि जो कार्य ये महिलाएं कर सकती थी, वो कार्य हम क्यों नहीं करते। हमारे लिए क्या चुने। तो जिन चुनौतियों का सामना करके इन महिलाओं ने ये कार्य किया, जिनके बारे में आज मैं डिटेल बताऊंगा। ये क्लास 3 क्लासों में रहेगी। आज आपको मैं 10 महिलाओं की उन साहसिक कहानियों के बारे में बताऊंगा, या उनके फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए भी काम आएगा और आपके जीवन के लिए भी काम आएगा। ओके ओके बताओ। ओके गाइस, ठीक है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए फटाफट दोस्तों। सारे विद्यार्थी एक बार जुड़ जाइए दोस्तों, जिससे मैं क्लास को शुरू कर सकूं और आपको एक प्रेरणादायक चीजों से मिला दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आ जाइए दोस्तों। टारगेट दोस्तों आज अपना करीबन 2500 3000 स्टूडेंट का है। मैं चाहता हूं दोस्तों राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर पढ़ने की लगन है, जो पढ़ना चाहता है और पर्यावरण को लेकर जो डर है, उसी डर को खत्म करते हुए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सामने डेली दोस्तों 10:15 बजे उपस्थित हो जाता हूं। ओके, चलो आ जाओ मित्रों आगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप देख सकते हो, ये दोस्तों एक चित्र मैंने रखा है मित्रों। ये आपको दोस्तों नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो माउंट एवरेस्ट रखा है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हो 8,848.86 मीटर होती है। अलग अलग जगह अलग अलग बताई गई है, लेकिन दोस्तों लेटेस्ट आंकड़ों में यही माना जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखना। ओके, वैसे तो आप जानते हो मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। ओके, ये दोस्तों विश्व के थे। अपन को इनके बारे में ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं, अपने को भारत की महिलाओं के बारे में जानकारी रखनी। ओके, देखिए बताओ, सबसे पहले आप देख सकते हो एक प्यारी सी लड़की दोस्तों, आप देख सकते हो। हालांकि दोस्तों जब ये माउंट एवरेस्ट की फतह पे चढ़ी थी, तब इसकी उम्र 30 साल की थी। कितनी थी? 30 वर्ष की थी महिला। कितनी थी? 30 वर्ष की उम्र थी दोस्तों। अगर बात करें आगे, 30 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्हें तिरंगा यहाँ पर लहराया था। ओके, इसका नाम था बचेंद्री पाल मित्रों। बचेंद्री पाल दोस्तों ये पहली भारतीय महिला है। बचेंद्री पाल दोस्तों जो बिलोंग करती है उत्तराखंड से। ओके, जिनका जन्म 24 मई 1954 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था मित्रों। और दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है। दोस्तों विश्व की पहली महिला कौन सी है, क्या है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने वही बातें रखूंगा जो जरूरी है और जो एग्जाम में काम आती है। गाइज आप देख सकते हो बचेंद्री पाल को 1984 24 मई अगर 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराया था। और इस महिला की बात करें, टाटा कंपनी में, ये टाटा कंपनी में काम करती थी और टाटा कंपनी ने इसको बहुत सपोर्ट किया था मित्रों। टाटा कंपनी जो है, रतन टाटा की जो कंपनी है, उसने बहुत सपोर्ट किया था। और दोस्तों ये महिला जो है मित्रों, जो पहली बार विश्व की, भारत की पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है और भारतीय तिरंगा लहराती है। इसीलिए दोस्तों इस महिला को कई बार पद्म श्री पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण पुरस्कार, कई प्रकार से इस महिला को सम्मानित किया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला, विश्व की 5वीं महिला जो माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों अपना तिरंगा लहराती है। गाइस कमेंट को दोस्तों
ठीक है। एक तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो दोस्तों आप लोग जो ना, एक तो ना ये कमेंट करना बंद कर दो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आगे, ठीक है आगे। अब देखो ठीक है, तो एक तो ये बात होगी, इसको याद करो मित्रों, कक्ष में याद करना। तो बचेंद्री पाल ने 223 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था, ये भारतीय पहली महिला। ओके, अब देखो आगे मैं बात करता हूं अगला पॉइंट, सबसे बात इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप देख सकते हो मित्रों। अब देखिए तो जो चीज आज आप कमेंटों में देखते हो मित्रों, आपका जीवन कमेंटों में रह जाता है। अब देखिए मित्रों, आप लोग इससे इस महिला से सीख ले सकते हो, अरुणिमा सिन्हा। सिन्हा की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हो विकलांग, दिव्यांग, जिनका एक पैर नहीं है, केवल नकली पैर में, तो आप देख सकते हो अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने दोस्तों 2013 में, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, उन्होंने बताओ माउंट एवरेस्ट की फतह की। और माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली ये भारत की पहली महिला, भारत की व विश्व की पहली दिव्यांग महिला है दोस्तों, पहली दिव्यांग महिला। वैसे दोस्तों बहुत सारी महिलाएं चढ़ी, बहुत सारी उतरी, पता नहीं दोस्तों, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं पर अरुणिमा सिन्हा की में, तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप जानते हो, इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। क्यों गंवाया था? क्योंकि ट्रेन में सफर कर रही थी, लोगों ने दोस्तों इसकी चोरों ने या डकैतों ने, जो भी बताओ, उन्होंने चैन छीनने की कोशिश की, जिसके वजह से इनको धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। चलते ट्रेन दूसरी आ रही थी, पैर कट जाता है, वहां पर पड़ी रहती है दोस्तों। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो जो हौसला इन्होंने देखा, उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी, उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी। और उसके बाद देख सकते हो, और ये राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और पर्वतारोही रही है, और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत और विश्व की पहली, भारत और विश्व की दोस्तों, ठीक है मतलब भारत और विश्व की पहली दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग महिला, पहली महिला बचेंद्री पाल है, लेकिन भारत और विश्व की पहली दिव्यांग महिला के तौर पर देखें तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत और विश्व की पहली महिला दिव्यांग जो है तो 2013 में जिसने फतह की। तो गाइज अपन को इन चीजों से हौसला मिलना चाहिए, ये केवल पढ़ने की बात नहीं, हौसले की बात है कि ये जो कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। चलो मित्रों इनको छोड़ो, जब अपन पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ सकते हो, तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जीवन में हमेशा रहना, इनको सीखना मित्रों के आगे। अपन 2011 में रेल हादसे में एक पैर कट जाता है मित्रों, पैर कट जाता है। ओके, और 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, पहली दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। याद रखना मित्रों इस नाम को, ये नाम नहीं दोस्तों, ये नाम नहीं, ये प्रेरणा है, ये मनोबल है। ऐसी महिलाओं के बारे में पढ़ते हो या ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हो तो इससे अपने को प्रेरणा मिलती है। बताओ आगे, ओके बता के आगे, ओके बता। उसके बाद मैं कहता हूं अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, माउंट अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी दोस्तों वो है आपके, जैसे अपन एशिया महाद्वीप की बात करें माउंट एवरेस्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी अगर माउंट विंसन मैसिप पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला भी कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा, जो अरुणिमा सिन्हा है, जिनका नाम आपको याद रखना, तो एक होगी बचेंद्री पाल, एक होगी अरुणिमा सिन्हा में। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना। आगे आ जाइए, मैं बात करता हूं मित्रों अगली महिला, तीसरी महिला देख सकते हो प्रेमलता अग्रवाल। गाइस ये देखो मित्रों, मैं आपको उन सभी महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पर्वतारोहण का कार्य किया और दुनिया की अनेक चोटियों पर या दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर फतह की और भारत का तिरंगा लहराया। वैसे तो बहुत सारी महिलाएं, यही नहीं है, इनके अलावा भी है, लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने केवल उन महिलाओं की बात करूंगा गाइस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जिनके बारे में अपन बात यहाँ पर करने वाले। मेरे प्यारे मेरे विद्यार्थियों, मैं देख सकता हूं प्रेमलता अग्रवाल जी को, आप देख सकते हो प्रेमलता अग्रवाल जी को देख सकते हो, जो झारखंड से बिलोंग करती है। 48 वर्ष की उम्र, जब 2011 में इन्होंने दोस्तों माउंट एवरेस्ट की फतह की थी ना, उस समय ये दोस्तों पहली भारतीय महिला थी जो सबसे ज्यादा उम्र की थी। सुना मित्रों, मैं कह अभी ये नहीं कहता आगे एक महिला का नाम हो रहेगा प्रेमलता अग्रवाल, जो 2011 में माउंट एवरेस्ट पर अपना देश का तिरंगा लहराती है। उस समय मेरे प्यारे साथियों ये 48 वर्ष की उम्र की थी, यानी उस समय सबसे ज्यादा उम्र की, सबसे ज्यादा उम्र की महिला। दोस्तों आप देख सकते हो कई लोग तो 48 वर्ष की उम्र में खाट पे पड़ जाते हैं मित्रों, पन चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो 48 वर्ष की उम्र की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली थी मित्रों। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी चोटी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी है माउंट मैकिले जो है मित्रों, वह चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी मित्रों, जिसका नाम है माउंट मेकिले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। मित्रों याद रखना, वचिंद्री पाल याद रखना, अरुणिमा सिन्हा याद रखना, प्रेमलता अग्रवाल ये भूलना मत मित्रों, ये याद करना मित्रों। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। मित्रों क्वेश्चन मत पूछना सर पहला दूसरा, जो बताऊं उस पर ध्यान देना। तो 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत पर शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। कौन है मित्रों? प्रेमलता अग्रवाल है मित्रों। आगे उसके बाद मैं कहूं मेरे प्यारे साथियों, जो कहां से बिलोंग करती है? झारखंड से बिलोंग करती है। तो 3 नाम मैं बता चुका, कौन कौन बताया? देखो मित्रों, सबसे पहले तो मित्रों आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बचेंद्री पाल बता चुका, ओके। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा बता चुका, प्रेमलता अग्रवाल बता चुका। बताओ मित्रों याद हो गया तो एक बार थम्स अप कर दो। मैं चाहता हूं कक्षा में ही तुमको सारी बातें याद हो जाए। ये जो नए टॉपिक तुमको जुड़े हैं ना मित्रों, ये तुम्हारे लिए दोस्तों वरदान है। कई बच्चे बोले और सर नए टॉपिक जुड़े हैं। मित्रों मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है, नए टॉपिक जुड़े हैं, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो नए टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, नए टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो अपने मजे, क्योंकि अपन पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि जल आएगा कहां से देखेंगे। तो मित्रों ये तो तुम्हारे लिए वरदान है, इसको तो तुम रट लो, समझ लो, याद कर लो। तो एक हो गया बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। चलते हैं मित्रों आगे, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। मित्रों मैं चाहता हूं कि आज अपना टारगेट 2000, चलो 2200 रखो, चलो 2500 रखो, 2500 टारगेट रख लो, ओके। आगे आगे अपन चलते हैं, संगीता बहल। संगीता बहल जो कहां से बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर से। कहां से बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर से। अब भाई संगीता बहल का नाम क्यों आता है इनका नाम? तो वैसे भाई देखो, ये माउंट एवरेस्ट पर पता करती है कब? 2011 में, ओके, 2018 में। इसका मतलब क्या हुआ? 2011 में कौन गई थी? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल कितने साल की थी? 48 साल की। लेकिन भाई साहब संगीता बहल जो टोपी लगा के राजा बाबू बन के बैठी है मित्रों, ये 53 उम्र है, 253 वर्ष की महिला, यानी अब तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला संगीता बहल मित्रों। क्या नाम है? संगीता बहल। तो मित्रों माउंट एवरेस्ट पर अब तक सबसे ज्यादा उम्रदराज की महिला संगीता बहल, जो 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। इससे पहले ये नाम किसका आता था मित्रों? इससे पूर्व ये रिकॉर्ड प्रेमलता अग्रवाल के नाम था, जिनकी उम्र थी 48 वर्ष, चढ़ी थी 2011 में। याद हो जाएगा। तो कितने नाम हो गए? 4 नाम। कितने नाम हो गए? 4 नाम। कैसे कैसे? अरे भैया, एक हो गया बचेंद्री पाल का, ओके, एक हो गया आपका अरुणिमा सिन्हा का, एक हो गया प्रेमलता अग्रवाल का, और एक हो गया संगीता बहल का। नाम तो याद हो गए, काम भी याद हो जाना चाहिए और सारी बातें याद हो जाए। रीड लेवल 1 के लिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन को तो आज अपन खाकर ही रहेंगे, एक क्वेश्चन को तो अपन खाकर ही रहेंगे, ओके। ठीक है बताओ। तो संगीता बहल, क्या नाम है? संगीता बहल कहां से बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर पे। कहां पर चढ़ी? माउंट एवरेस्ट पर। कितनी उम्र की थी? 53 वर्ष की। और दोस्तों अब तक की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज जो महिला है वो कौन सी है? संगीता बहल। मित्रों 2500 विद्यार्थी कम से कम देखने जाए, 2500 के। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है मित्रों संगीता बहल। और इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? प्रेमलता अग्रवाल के नाम था। किसके नाम था? प्रेमलता अग्रवाल के नाम ये था मित्रों। तो मित्रों याद करो, याद करो। अपन बता, बचेंद्री पाल पहली महिला, ओके, अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला, प्रेमलता अग्रवाल पहली महिला थी 2011 में चढ़ी थी उम्रदराज। और वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अब तक की दोस्तों कौन सी? संगीता बहल, जो सबसे ज्यादा उम्रदराज की महिला है दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट पर जाती है। कहा जाती है? माउंट एवरेस्ट पर जाती है, ओके गाइस। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देख सकते हो, नाम नहीं, मालावत पूर्णा तिरंगा लहराए हुए, चेहरे पे दोस्तों तेज देखिए, इनकी चेहरे की मुस्कान देखिए। इतनी बड़ी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद इनकी चेहरे की मुस्कान वो की वो है मित्रों। तुम सुबह से लेकर रात तक पढ़ते हो और उसके बाद तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है। इनके चेहरे को देखो, इनके चेहरे के तेज को देखो, इनका चेहरा दोस्तों वही होता है। तो मालावत पूर्णा मित्रों, अभी तो क्लास देखना, ये 3 क्लासें होगी, बहुत गजब होगी। उसके बाद मालावत पूर्णा ये कहां से बिलोंग करती है? तेलंगाना से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? तेलंगाना से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पहली लड़की थी, जो 13 वर्ष और 11 महीने की थी, जो भारतीय लड़की। देखो मतलब 13 साल और 11 महीने,
13 साल और 11 महीने की लड़की, जिसको अपन कहते हैं मालावत पूर्णा, जो तेलंगाना से बिलोंग करती है, सबसे कम उम्र की लड़की, सबसे कम उम्र की लड़की जो 13 वर्ष और 11 वर्ष की है, तो 13 वर्ष और 11 माह की है। नाम क्या है? मालावत पूर्णा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की। मित्रों याद करो, मैं याद भी कराना चाहता हूं। पहला पढ़ा बचेंद्री पाल, जो पहली महिला, याद हो गया होगा। दूसरा पढ़ा अरुणिमा सिन्हा, शॉर्ट में याद कर लो, अरुणिमा सिन्हा, जो सबसे पहली दिव्यांग महिला। तीसरा पढ़ा प्रेमलता अग्रवाल, कौन सा पढ़ा? प्रेमलता अग्रवाल, जो पहली उम्र दराज 48 साल की। उसका रिकॉर्ड तोड़ा संगीता बैल ने, जो 53 वर्ष की है। कितनी? 53। उसके बाद आता है आपका मालावत, कौन आएगा? मालावत पूर्णा, जो सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला। ओके गाइस, आ रही है। उसके बाद मैं कहूं मित्रों, संतोष यादव, कहां की है? हरियाणा की। संतोष यादव हरियाणा की, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम पहली बार 2 बार चढ़ने वाली। 2 बार भाई साहब, एक बार में तो मन ही नहीं भरा मैडम का एक बार में तो मन ही नहीं भरा, और मैडम जी चल गई 2 बार। यादव वंश से जो है मित्रों, तो संतोष यादव जी, जो हरियाणा से, हरियाणा की छोरी दोस्तों, देख सकते हो, संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला है। जो पहली बार तो 1992 में गई, फिर अगले साल और इच्छा हो गई कि चलिए आते माउंट एवरेस्ट पर। हो सकता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर कुछ देख के आ गई हो और वहां पर वापस चली जाती है। तो मित्रों इनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव को देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो, चेहरे की निखार देख सकते हो। ओके, तो संतोष यादव जी ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो 1992 में गई थी और उसके बाद 1993 में गई थी। 1992 में और 1993। ओके, मतलब आगे अब देखो मित्रों, अब बात करते हैं मित्रों आगे। देखो मित्रों आगे चलिए, देखो अगला आता है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कहाँ की है? मुंबई की। यह है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मित्रों इस छोटी सी बच्ची को देखो आप, केवल 12 साल की लड़की, केवल 12 साल की लड़की। मित्रों आपने देखा अभी मालावत पूर्णा, मालावत पूर्णा जो 13 साल की थी, जो पहली छोटी थी, उससे छोटी और आ गई। तो मैं कहता हूं मित्रों, काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई की है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसका नाम है माउंट एकांगुआ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे जो बड़ी चोटी है वो है माउंट एकांकोगुआ। कितने मीटर की है? 6,962 मीटर की। पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की, ओनली 12 साल की लड़की, काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। मित्रों याद करो बचेंद्री पाल, याद करो अरुणिमा सिन्हा, याद करो मित्रों आपका मालावत पूर्णा, याद करो प्रेमलता अग्रवाल। ओके मित्रों, याद करो संगीता बैल, याद करो संतोष यादव, याद करो काम्या कार्तिकेयन। याद हो गया क्या? अरे याद हो गया क्या? कैसे याद करोगे? देखो बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संगीता अग्रवाल, उसके आ जाएगा दोस्तों आपका प्रेमलता अग्रवाल मित्रों, संगीता बहल, मालावत पूर्णा, उसके बाद आएगा दोस्तों संतोष यादव, और फिर आएगा काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली 2020 में चढ़ी थी, विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की, विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की। ये भी दोस्तों याद रखना। याद करो मैं तो अंशु जाम सेम्पा, अंशु जाम सेपा जिसको नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश की महिला है मित्रों। अब इनकी कहानी तो बड़ी प्यारी है, इनकी कहानी तो मेरे प्यारे साथियों बड़ी ही प्यारी है, इनकी कहानी तो बड़ी प्यारी है। नाम है अंशु जाम सेपा। अंशु जाम सेपा जो कहां से बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? अरुणाचल से बिलोंग करती है। गाइस और शेयर कर दो, आग लगा दो। तो पर्यावरण को दोस्तों डेली पर्यावरण का टॉपिक चलेगा और एग्जाम तक चलेगा, एग्जाम तक चलेगा। कह दो ललकार है मित्रों 30/30 की, इसको छूना है मतलब छूना है। मेहनत आप भी करोगे, मेहनत मैं भी करूंगा, मेहनत हम सब करेंगे। कुछ मेहनत आप करोगे, कुछ मेहनत मैं करूंगा, और इस कारवा को हम हासिल करके रहेंगे। तो सुनिए मित्रों, अंशु जाम सेपा जो अरुणाचल प्रदेश की है, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये महिला 5 बार पर्वत पर चढ़ गई, और भैया 5 बार पर्वत पर चढ़ गई। भैया ये तो बड़ा अजीब मामला। 200 लोगों की एक बार में हालत खराब हो जाती है।
है, मैडम तो 5 बार चढ़ गई, ये गया, ये आया, ये गया। तो भाई साहब देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात देखो, एक सप्ताह में 2 बार भाई नीचे उतरी, इच्छा हो गई नहीं मैं तो वापस जाऊंगी, मैं तो वापस जाऊंगी, मैं तो वापस जाऊंगी, मैडम वापस चल दी मित्रों। तो एक सप्ताह में 2 बार वापस चली गई, फिर भी थकान नहीं मित्रों, फिर भी थकान नहीं। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों कि अंशु जामसेपा जो अरुणाचल प्रदेश की है, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कितनी बार चढ़ी है? 5 बार चढ़ी है, 5 बार मित्रों। और मैडम ने अगर तुमसे कोई पूछे कि भारतीय महिला, वो कौन सी भारतीय महिला है जो सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है मित्रों, वो है मित्रों अंशु जामसेपा मित्रों। जो मित्रों अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, जो कितनी बार चढ़ी है? 5 बार चढ़ी है, और एक सप्ताह में 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली महिला। ओके गाइस, आगे आगे 2 प्यारी प्यारी बहनें, ये जुड़वा बहनें मित्रों। देखो मतलब कितनी नटखट है दोनों दोस्तों। सुबह साथ उठना, साथ खेलना, साथ खाना। तो दोनों ने सोचा क्यों ना साथ चले मैडम दीदी। तो दीदी विधि वह चल गई। नाम क्या है? नुंगसी और तासी मलिक। क्या नाम है? नुंगसी और तासी मलिक। अब इसमें कौन नुंगसी है कौन तासी है, मैं तो अभी कुछ बता दूंगा। मैं कह दूंगा भाई ये नुंगसी है, तासी मलिक है, लेकिन भाई साहब जुड़वा है। मेरे को क्या पता कौन है क्या है। तो मैं तो सुनिए दोस्तों, नुंगसी और तासी मलिक हरियाणा की पहली जुड़वा महिला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें जो 2013 में चढ़ती है। और मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने का भी गौरव हासिल किया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा? मैंने यहां पर समझाया आप लोगों को कि नुंगसी और तासी मलिक जो हरियाणा से बिलोंग करती है, 2013 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें। तो गाइस ऐसे लोग खूब चढ़ी खूब उतरी। मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो काम आएगी। ओके, फिर मैं कहूं मित्रों आप लोगों का शिवांगी पाठक मित्रों जो हरियाणा से, शिवांगी पाठक जो कहां से? हरियाणा से। गाइस एक बार शेयर और कर दो। ओके, शिवांगी पाठक जो हरियाणा से बिलोंग करती है, 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। भाई 16 वर्ष की उम्र में, तो शिवांगी पाठक की जब बात आती है 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। तो कितनी वर्ष की उम्र में? 16 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर फतह किया मित्रों। किस नाम क्या है यहाँ पे? इनका नाम है तो शिवांगी पाठक। क्या नाम है? शिवांगी पाठक। और 7 समिट की जब बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं? 7 समिट की जब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 7 समिट की जब बात की जाती है तो इसको समझना में तो ये भी सुनना। तो मित्रों मैंने क्या लिखा? शिवांगी पाठक जो हरियाणा से बिलोंग करती है, 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, 7 समिट में भी हिस्सा लिया, विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पे गई। मित्रों गाइस इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन दिखा सके दोस्तों। रीट लेवल 1 में पर्यावरण की तैयारी किस तरह से जोरों शोरों से की जा सकती है और तरीके से अपन कर सकते हैं। ओके, अब देखो मित्रों, तो ये तो थी दोस्तों आपकी वो 10 महिलाएं जिनके बारे में आज मैंने आपको कक्ष के माध्यम बताया। एक बार वापस देख लीजिए। देखो मित्रों, अभी तक अपन किन किन महिलाओं के बारे में बात की? बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला, अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग भारतीय महिला, प्रेमलता अग्रवाल पहली उम्रदराज महिला, संगीता बैल अब तक की सबसे बड़ी उम्रदराज महिला। ओके, मालावत पूर्णा जो सबसे कम उम्र चढ़ी थी पहली बार, संतोष यादव 2 बार चढ़ी पहली बार, काम्या कीर्तिमान जो सबसे कम उम्र की अब तक, अंशु जामसेपा जो अब तक सबसे ज्यादा बार चढ़ी है, नुंगसी और तासी मलिक पहली जुड़वा महिला, और मैं तो शिवांगी पाठक जो 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी और 7 समिट में भी इसने हिस्सा लिया था और विश्व के 7 महाद्वीपों के हर पर्वत पर चढ़ा मित्रों के। तो गाइज बताइए, ये था दोस्तों आज का पहला पार्ट। अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ मित्रों, अभी तो और बातें हैं। अभी तो भारतीय महिलाओं के पर्वतारोहण से संबंधित और बातें हैं, लेकिन दोस्तों कुछ समय की कारण होता है। आप जानते हो समय मैं ज्यादा दे नहीं पाता, इसके लिए मैं हमेशा क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरी क्लासें बैक टू बैक रहती है। तो गाइज बताइए कैसा रहा आप लोगों का? एक बार दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं आपके सामने आ जाता हूँ। एक बार देखो, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। गाइज कैसा रहा सेशन आप लोगों का? भाई कैसा रहा सेशन आप लोगों का? एक बार सेशन कैसा रहा? मैं तो फटाफट सेशन कैसा रहा आप लोगों का? एक बार एक बार वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। तो कुछ बातें करनी है आप लोगों से, भाई कुछ बातें करनी, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो भैया, वीडियो को शेयर कर दो भैया। अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट दोस्तों। अरे भाई वीडियो को शेयर कर दो फटाफट यार, वीडियो को शेयर कर दो फटाफट दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग।
अरे भाई वीडियो को शेयर कर दो फटाफट यार। एक मिनट में कमेंट देख लो, तो कमेंट देख लो आप लोगों के। ओके ओके, सुपर मजा। ठीक है, तो भाई गाइस ऐसी आप लोगों की क्लासेस चलती रहेगी। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय कीजिए। रीट लेवल 1 तो हवाले मेरे कीजिए, चाहे टीचिंग मेथड हो चाहे पर्यावरण हो, इन दो को तो मेरे हवाले कर दो, बाकी मैं संभालता रहूँगा बाकी चीज़ों को। और गाइस थैंक यू, आप लोगों ने आज अपना टारगेट पूरा हुआ। टारगेट दोस्तों 3000 का था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ कर देता हूँ। अभी तैयारी अपन और करेंगे, कल इसका सेकंड पार्ट आएगा। मैं तो 7 सबमिट होता है दोस्तों, 7 महाद्वीपों का, 7 महाद्वीप होते हैं उनका सबमिट होता है, उसको 7 सबमिट अपन कहते हैं। क्लियर गाइस? ओके, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये सारी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। मजा आ गया पक्का? अरे भाई दिल से बोलो मजा आया, ऐसे झूठ बोलो, बोलो ईमानदारी से बताओ, तो मजा आया नहीं आया? मैं चाहता था दोस्तों नया नया कंटेंट आप लोगों के हाथों में रहे। बस दोस्तों ऑनलाइन के इतिहास में वापस आ जाते हैं। ठीक है, शेर बूढ़े जरूर होते हैं, लेकिन दोस्तों मतलब कहते अपन कहते हैं ना दोस्तों कि दहाड़ना नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके 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 गाइस, ठीक है। नहीं तो कोई, अरे इसमें कंफ्यूज क्या होना, तुम ज्यादा याद मत करो बस। अरे यार क्या कंफ्यूज, छोटा सा टॉपिक है, धीरे धीरे याद करो, मैं याद कराऊंगा ना। याद करना में तो वचेंद्री पाल, अरुणिमा सीमा, ओके, प्रेमलता अग्रवाल, सुनीता बैल, ओके, मालावत पूर्णा, संतोष यादव, नुंगसी और तासी मलिक, इसके अलावा जाएगा शिवांगी पाठक। 10 महिलाओं के नाम है, याद कर लो बस। सिंपल सी बात है, कहाँ दिक्कत आई? कुछ ज्यादा दिक्कत थोड़ी है, छोटा सा पॉइंट है। आप डिटेल में मत जाओ, बस कौन कौन चढ़ी, किस किस का मेहमान मान वो देखो। आप डिटेल में जाओगे तो परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे। भाई महिला का नाम और उसका नाम क्यों फेमस है, मैंने क्यों फेमस बताया। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ी भैया, ये इच्छा होती है, लोगों को कुछ करने की इच्छा होती है कि कुछ नया करे। और ये दोस्तों पहले खेल हुआ, आजकल पहले तो मनोरंजन था, आजकल एक खेल हो गया मित्रों। सब लोग दोस्तों अपना एडवेंचर मानते हैं कि यार चढ़ेंगे उतरेंगे, मतलब एक साहस भरा कार्य मानते हैं, साहस भरा कार्य मानते हैं। इसलिए तो चढ़ना गढ़ना ये चलता रहता है मेरे प्यारे साथियों। तो गाइस आराम से बने रहिए, और कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं किसी को। ओके आगे। अरे पर्वतारोहण की समस्या है, क्या बताएंगे, समस्या ही समस्या है। लोगों को डर लगता है इतनी ऊंचाई पे कौन जाएगा। दोस्तों अब तक करीबन 2000 लोगों ने प्रयास किया है, और 200 लोग तो मर चुके। 2000 लोगों ने प्रयास किया है, 200 लोग तो मर चुके। मतलब 10% आंकड़ा मरने का होता है, प्रत्येक 10 में से एक आदमी तो चल बसता है दोस्तों, चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता है, जाता ऊपर की ओर, गिरता नीचे, वापस ऊपर की ओर चला जाता है। तो कहानी दोस्तों ऐसे चलती रहती है। ओके मित्रों, चलो मित्रों, ठीक है, टेक केयर मित्रों, बाय बाय, मिलते